एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़रत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज is a maiden bilateral air exercise set to be held between India and which other country? तो जो वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज है, आपको बताना है कि ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच होती है। तो इंडिया की एयरफोर्स और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स होल्ड करेंगी अपना पहला बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज, जिसका नाम है वीर गार्डियन 23। ठीक है, और कहाँ पे होगा? ये एक पर्टिकुलर एयरबेस में होगा, जापान में। कौन से मंथ में? जनवरी में 2023 के। ठीक है, एम क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना, साथ ही जो डिफेंस कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच उसको और ज़्यादा मजबूत करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वीर गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में होने वाली है। कब? जनवरी मंथ में। और इसके लिए वेन्यू क्या है? जापान। इसके अलावा जापान के साथ हम एक और एक्सरसाइज कौन सी करते हैं? इसका नाम है धर्मा गार्डियन। ठीक है, अच्छा, आपको कमेंट्स में बताना है कि अजय वॉरियर कौन सी दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंपॉर्टेंट लीडर? आपको बताना है कि जो नेशनल फार्मर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट लीडर के बर्थ एनिवर्सरी के दिन करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए। तो हर साल 23 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे, और ये बर्थ एनिवर्सरी होता है हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर का। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री। फार्मर्स के वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था। साथ ही डिफरेंट तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स और ड्राइव्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है कंट्री के अंदर, जिससे कि लोगों को हम एजुकेट कर सकें कि फार्मर्स का रोल हमारी कंट्री में कितना इंपॉर्टेंट है या किसी भी सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट है, और उनका इकोनॉमी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस पे भी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दो बातें इस क्वेश्चन से। नेशनल फार्मर्स डे हम मनाते हैं 23 दिसंबर को, और किसकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन? ये हैं हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात करी थी। इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 22 दिसंबर को। और ये किसका बर्थ एनिवर्सरी है? तो ये बर्थ एनिवर्सरी होती है लेजेंडरी मैथमेटिशियन मिस्टर श्रीनिवासा रामानुजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी मैंने आपको बताया था कि दो बातें ही आपको ध्यान में रखनी है। नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं और किसकी बर्थ एनिवर्सरी इस दिन होती है। फाइन। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 2022-27? कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में एक नई स्टार्टअप पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है 5 सालों के लिए, अगले मतलब 2022 से लेके 2027 के लिए? तो ये है कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट, और इसका एम है लगभग 10,000 स्टार्टअप्स को और ऐड करना स्टेट के अंदर अगले 5 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, और ये जो नई पॉलिसी है इसको फ्रेम किया है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, और इस पॉलिसी के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉन्च करेगी 100 करोड़ रुपीस का वेंचर कैपिटल फंड, ताकि डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए जो कि वर्क करते हैं इन द फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो बस ध्यान में आपको क्या रखना है कि अगले 5 सालों के लिए ये जो नई स्टार्टअप पॉलिसी है ये कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस करी है? याद रखिएगा, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने। देखिए, इसके अलावा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर M.K. स्टैलिन।
हाल ही में इन्होंने लॉन्च करी है माइंड हेल्थ सपोर्ट फोरम स्टूडेंट्स के लिए एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ताकि जो वहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए और उनकी काउंसलिंग की जा सके। ठीक है, एक हेल्पलाइन नंबर भी है इस पर्पज़ के लिए। कौन सा नंबर है ये? 14416। इसको भी लॉन्च किया गया है साइकेट्रिस्ट तक पहुँचने के लिए एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, और सभी जितने भी वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें इस फोरम को क्रिएट किया जा रहा है ताकि ये डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स को ऑफर करें, जिससे कि जो मेंटल हेल्थ है स्टूडेंट्स की वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। फाइन, तो फिलहाल ये गवर्नमेंट कॉलेजेस तक है, लेकिन बाद में इसको और भी जितने वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह हैं और स्कूल्स हैं उनमें भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में एक माइंड हेल्थ सपोर्ट फोरम लॉन्च किया है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, याद रखिएगा ये स्टेट है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन साइंटिस्ट वन द विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022? आई मस्ट से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिनको विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 दिया गया है? ये इंडियन साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप IIT मद्रास से। इनको मिला है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज हाल ही में। ठीक है, और इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया है? क्योंकि इन्होंने इनोवेट किया था एक लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, जिसके थ्रू आप जो आर्सेनिक होता है पानी में उसको आप रिमूव कर सकते हैं, साथ ही जो डिफरेंट तरह के हैवी मेटल्स होते हैं जो ग्राउंड वाटर में मिक्स होते हैं उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा थलप्पिल प्रदीप को इसके पहले पद्मश्री भी दिया जा चुका है। किस लिए? इनके वर्क के लिए, जिसमें इन्होंने अफोर्डेबल एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशंस को डेवलप किया था यूजिंग नैनो मटेरियल्स। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये स्पेशल अवार्ड किसको दिया गया है? इंडिया के साइंटिस्ट थलप्पिल प्रदीप को। नेक्स्ट है, विच कंपनी साइन द एग्रीमेंट्स टू अक्वायर मेट्रो कैश एंड कैरी? आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कंपनी है जिसने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और अब वो अक्वायर करेगी मेट्रो कैश एंड कैरी को। ये है रिलायंस रिटेल वेंचर्स। ठीक है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि ये अक्वायर करेंगे 100% इक्विटी इन मेट्रो कैश एंड कैरी, और कितने लागत के साथ इन्होंने अक्वायर किया है? 2850 करोड़ रुपीस। ठीक है, और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो ये सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, और मेट्रो इंडिया के बारे में याद रखिएगा कि ये पहली कंपनी है जिसने कि कैश एंड कैरी बिजनेस फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। ठीक है, और इन्होंने पहली बार इसको लॉन्च किया था 2003 में, और प्रेजेंट में ये 31 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स को ऑपरेट करते हैं डिफरेंट तरह की 21 सिटीज़ में। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स अक्वायर कर रही है मेट्रो कैश एंड कैरी को। ठीक है, देखिए इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि आप डेकाकॉर्न किस कंपनी या स्टार्टअप को कहते हैं, एक्चुअली डेकाकॉर्न एक नाम होता है जो उस बिजनेस को दिया जाता है जिसकी वैल्यू मोर देन $10 बिलियन हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली यूनिकॉर्न आप काफ़ी ज़्यादा सुनते होंगे। यूनिकॉर्न उस बिजनेस को कहते हैं जिसकी वैल्यू मोर देन $1 बिलियन हो जाती है। ठीक है, तो ये किस वजह से टर्म न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में जो कलेक्टिव वैल्यू है इंडियन प्रीमियर लीग की, मतलब IPL की, ये जो है $10.9 बिलियन तक पहुंच गई है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि जब 10 बिलियन से ऊपर होते हैं तो उसको डेकाकॉर्न बोलते हैं। तो इसी के साथ जो IPL है वो अब डेकाकॉर्न बन चुकी है। ठीक है, और इसमें बताया गया कि डिफरेंट तरह के जो मीडिया राइट्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, टिकट सेल है, ये सारे इसके रेवेन्यू के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि इनमें से किसने हाल ही में डेकाकॉर्न का क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, याद रखिएगा ये है IPL। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड इट्स की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू द कंट्री यूक्रेन? किस कंट्री ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो अपना पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन कंट्री को दे देंगे? ये कंट्री है USA। ठीक है, और किस लिए ऐसा करेंगे? ताकि ये शील्ड की तरह यूक्रेन यूज कर सके अगेंस्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ना सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल बल्कि क्रूज मिसाइल के अगेंस्ट भी, साथ ही जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, और ये जो पैकेज है इसमें मिलिट्री व्हीकल्स इंक्लूडेड हैं, इसके अलावा मोटर्स इंक्लूडेड हैं, इसके अलावा जो भी एम्यूनिशन होते हैं हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए वो भी हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा USA ने डिसाइड किया है कि वो अपना पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन कंट्री को हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, और रीज़न क्या है? ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा
कि जापान कंट्री ने हाल ही में अडॉप्ट करी है एक नई पॉलिसी जिसके थ्रू ये प्रमोट करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़, ठीक है, जिससे कि एक स्टेबल पावर सप्लाई इंश्योर हो सके इस ग्लोबल फ्यूल शॉर्टेज के दौरान, और साथ ही साथ जो कार्बन का एमिशन है वो भी कम हो सके। ओके, तो इसमें जो है ये बात कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनका यूज़ मैक्सिमाइज हो सके। साथ ही बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जापान में जिनको रिस्टार्ट किया जाएगा, और जो ओल्ड रिएक्टर्स हैं उनकी जो ऑपरेटिंग लाइफ है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर्स डेवलप किए जाएं और जो पुराने रिएक्टर्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए, और अल्टीमेटली एम है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ है वो बेसिकली प्रमोट हो सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक पॉलिसी अडॉप्ट की है जिसके थ्रू ये न्यूक्लियर पावर का जो यूज़ है उसको प्रमोट कर रहे हैं, ये कंट्री है जापान। देखिए, किसी को भी लग रहा है अगर कि वो मेरी स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा तेज़ में पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अपनी प्लेबैक स्पीड यूट्यूब के फीचर से स्लो डाउन कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, उसका इशू बिल्कुल भी आपको नहीं होना चाहिए। Which song made in India has been shortlisted for the 2023 Oscar Awards in the Best Original Song category? कौन सा सॉन्ग है इंडिया में जो कि शॉर्टलिस्ट हुआ है 2023 के ऑस्कर अवार्ड्स में, किस कैटेगरी में? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के। ये है नातू नातू सॉन्ग, एक ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म से जिसका नाम है RRR, ठीक है, और एक गुजराती फिल्म है, आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा, चलो शो। इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, ठीक है। और ये जो RRR है ये बेसिकली दो कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। फर्स्ट कैटेगरी है बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, और सेकंड है ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर, ठीक है, और कहाँ पे नॉमिनेट हुआ है? एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023। फाइन, तो ध्यान में रखिएगा ये सॉन्ग कौन सी मूवी का है? RRR का, और नाम क्या है इस सॉन्ग का जो कि 2023 के ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट हुआ है? ये है नातू नातू। नेक्स्ट है विच कंट्री पास्ड द जेंडर रिकॉग्निशन रिफॉर्म बिल एंड ईज्ड द सेक्स चेंज रूल्स? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में जेंडर रिकॉग्निशन रिफॉर्म बिल पास कर दिया है और इसी के साथ इन्होंने अपना सेक्स चेंज करने के जो रूल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिए हैं? ये हैं स्कॉटलैंड के लॉ मेकर्स जिन्होंने ऐसा किया है, और ये जो बिल है जब ये रॉयल असेंट पास कर लेगा उसके बाद फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इसमें है क्या, जो जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है उसके लिए मिनिमम एज कम करके 16 ईयर्स कर दी गई है, ठीक है, और इसी के साथ जो टाइम था एक एप्लीकेंट का कि वो अपने एक्वायर्ड जेंडर में रहें जब तक कि कोई चीज़ फाइनल नहीं हो जाती है, वो जो है 2 साल से अब घटा के कर दी गई है 3 महीने। 3 महीने के अंदर सब कुछ फाइनल करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये कंट्री है स्कॉटलैंड जिसने सेक्स चेंज करने के रूल्स को और ज़्यादा आसान कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको याद हो 2-3 दिन पहले हमने स्पेन के बारे में कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि स्पेन ने एक लॉ पास किया है जिसमें जो है जो भी लोग 16 ईयर्स से ज़्यादा हैं या ऊपर हैं वो अपना लीगली रजिस्टर्ड जेंडर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। जो लोग भी 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज के बीच में हैं उन्हें जो है जज का ऑथराइजेशन चाहिए ऐसा करने के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि 14 and 16 के बीच में जो भी रहेंगे उनको जो है अकम्पनी करेंगे उनके पेरेंट्स या फिर उनके लीगल गार्डियंस, मतलब उन्हें अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेने की ज़रूरत है, और जो भी 16+ हैं वो किसी भी मेडिकल सुपरविजन के बगैर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये कंट्री है स्पेन। नेक्स्ट है द टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी पैक्ट विच वॉज रिलीज रिसेंटली हैज़ हाउ मेनी एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट्स? जो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी पैक्ट का पेपर है हाल ही में वो रिलीज़ हो चुका है। आपको बताना है कि इसमें कितने हमारे एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट्स मौजूद हैं। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के अभी 2-3 दिन पहले हमने किया था। अगर वो क्वेश्चन ध्यान से आपने समझा था तो आप बहुत इजीली बता पाते कि ये 23 टारगेट्स हैं। तो हमने देखा था कि जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है जो कि 196 पार्टीज़ ने एग्री किया है एट द 15th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका जो फाइनल टेक्स्ट है इस फ्रेमवर्क का वो फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है 4 गोल्स हैं हमारे और 23 एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट्स हैं जिन पर हमें अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। कब तक? 2030 तक हमें अचीव करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें 4 लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो कि अचीव होंगे 2050 तक, और ये हमारा विजन कंप्लीट करेगा फॉर द बायोडाइवर्सिटी 2050 वाला, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा, ये 23 टारगेट्स हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर तक हम अचीव करेंगे इसको, तो ध्यान में रखिएगा 2030 तक। करेक्ट आंसर इज 23। नेक्स्ट है अंतिम पंगल हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि अंतिम पंगल कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। तो इंडिया की फीमेल रेसलर अंतिम पंगल हाल ही में नॉमिनेट हुई हैं फॉर द ऑनर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। और एक्चुअली बात करें अगर तो 5 वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड नॉमिनेट हुई हैं इस अवार्ड के लिए, जिसमें एक हो गई अंतिम पंगल इंडिया से और 4 रेस्ट कौन सी हैं। फर्स्ट इसमें है नोनोका ओजाकी, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये जापान से हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है इसमें अमित अलोर, ये हैं यूएसए कंट्री से। उसके बाद थर्ड हैं एमा मैलमग्रेन, ये कहाँ से हैं, ये स्वीडन से हैं। उसके बाद फिर फाइनली फोर्थ हैं एंड्रिया एना, ओके, और ये कौन सी कंट्री से हैं, ये रोमानिया से हैं। और लास्ट हो गई हमारी अंतिम पंगल। तो ये 5 वुमेन हैं जिनको कि इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेसलिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज कल्याणी फेरेस्टा विच वॉज लॉन्च रिसेंटली। आपको बताना है कि कल्याणी फेरेस्टा क्या है। हाल ही में हमारे यूनियन स्टील मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। और हमारे स्टील मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये मैन्युफैक्चर किया है एक स्टील कंपनी ने जो कि पुणे बेस्ड है, कल्याणी ग्रुप, और इन्होंने यूज़ किया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस पर्टिकुलर स्टील ब्रांड को डेवलप करने में, ठीक है। और इसी के साथ कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने $155 मिलियन वर्थ का एक पैकेज भी एक्सपोर्ट किया है आर्टिलरी गन्स का, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कल्याणी फेरेस्टा बेसिकली एक ग्रीन स्टील ब्रांड है जो इंडिया की पहली ग्रीन स्टील ब्रांड बन गई है, फाइन। नेक्स्ट है हु इज द ओनली इंडियन एक्टर टू बी फीचर्ड इन द एम्पायर लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल द टाइम। तो इसमें से कौन से इंडिया के इकलौते एक्टर हैं जो कि फीचर हुए हैं इन द एम्पायर लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल द टाइम। ये है बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, इनका नाम है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, और इसको क्रिएट किया है एम्पायर मैगजीन ने, ठीक है। और शाहरुख खान इकलौते एक्टर हैं इंडिया से जो कि इस लिस्ट का पार्ट थे, और इसमें शाहरुख खान के कुछ फेमस रोल्स के ऊपर बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट था इसमें देवदास मुखर्जी फ्रॉम द मूवी देवदास। सेकेंड है रिजवान खान फ्रॉम द मूवी माई नेम इज़ खान, राइट। उसके बाद थर्ड है फिर राहुल खन्ना फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है। और लास्ट है एक और मोहन भार्गव फ्रॉम द मूवी स्वदेश। अच्छा, आपको मूवी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होगी, ये तो सबको पता होगा ना। इसमें आप कहाँ पीछे रहने वाले हैं, सोच रहे होंगे बस यही एग्जाम में आ जाए कि देवदास मूवी में कौन सा हीरो था, माय नेम इज़ खान में कौन सी हीरोइन थी, ये सब तो आपको बड़े कायदे से पता होगा। लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि शाहरुख खान इकलौते इंडिया के एक्टर हैं जो कि इस लिस्ट में फीचर हुए हैं, ठीक है। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैम्पियनशिप्स की, ठीक है। उसके बाद एट सेकेंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो आजकल न्यूज़ में हैं, और थर्ड में हम बात कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर की। सबसे पहले चैम्पियनशिप देखते हैं। विच कंट्री इज़ द फीफा वर्ल्ड कप चैम्पियन इन द ईयर 2022। ये जो है 100 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप चैम्पियन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कब जीता है, किस कंट्री को हरा के, तो इन्होंने हराया था फ्रांस को, ठीक है। और होस्ट कंट्री कौन सी रही फीफा वर्ल्ड कप के लिए इस साल, याद रखिएगा ये है कतर। हु वर क्राउन्ड एज द ITF वर्ल्ड चैंपियंस फॉर द ईयर 2022। इसके लिए वर्ल्ड चैंपियन थे राफेल नडाल और ईगा स्वियातेक। राफेल नडाल कौन सी कंट्री से हैं, ये स्पेन से हैं, और ईगा स्वियातेक पोलैंड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ITF क्या है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और याद रखिएगा ITF के करंट प्रेसिडेंट हैं डेविड हेगर्टी। विच एशियन कंट्री इज नेम्ड एज द होस्ट ऑफ 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया, ठीक है। और ये तीसरा वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो कि इंडिया में कंडक्ट होने वाला है। विच इंडियन चेस प्लेयर्स वन द ओपन एंड द वुमेन्स टाइटल्स इन द एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप। इसमें जो है ओपन वाला टाइटल जीता है R
प्रज्ञानंदा और वुमेन्स टाइटल की विनर हैं PV नंदीधा। ठीक है, और ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। What is the position of India in the ISSF World Championships 2022 मेडल टैली? इसमें जो है इंडिया की पोजीशन थी सेकंड इस मेडल टैली में, और फर्स्ट कौन सी कंट्री आई थी इस चैंपियनशिप में? तो वो थी चाइना। ठीक है, और हमने टोटल 38 मेडल्स जीते हैं। Which country is the winner of the SAFF Women's Championship title in 2022? इसके विनर थे कंट्री बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने इस टाइटल को जीता है किस कंट्री को हरा के? तो इन्होंने हराया था नेपाल को, और नेपाल के बारे में याद रखिएगा कि नेपाल इस चैंपियनशिप के लिए वेन्यू भी था। ठीक है, बांग्लादेश की टीम कैप्टन थी सबीना खातून, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही, क्योंकि इन्होंने टोटल 8 गोल किए थे। Who is the first Indian to win 4 medals at the World Wrestling Championship? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले इंडियन बन चुके हैं मिस्टर बजरंग पुनिया। ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेन 65 kg कैटेगरी में एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, और वेन्यू क्या था इसके लिए? याद रखिएगा, बेलग्रेड। ठीक है, और इसमें जो है विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 53 kg कैटेगरी में सेम चैंपियनशिप के अंदर। विच कंट्री वन द SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल इन 2022? इसको जीता है इंडिया ने। कौन सी कंट्री को हरा के? तो इंडिया ने हराया था नेपाल को। ठीक है, याद रखिएगा इसमें साहिल पूनिया को दिया गया था बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था। Which country is the champion of the 6th Asia Cup tournament held in 2022? ये कंट्री है श्रीलंका, और श्रीलंका ने ये टूर्नामेंट जीता था किस कंट्री को हरा के? बाय डिफीटिंग द कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में हमने जो भी चैंपियनशिप पढ़ी है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लिया है। कोई अगर चाहता है हर चैंपियनशिप के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना, तो वो पुराने लेक्चर्स जाकर रिफर कर सकते हैं, वहाँ पे हमने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में हमने देखा है, इसीलिए बस जल्दी जल्दी बता के हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रीज की जो आजकल न्यूज़ में है। एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट बाय क्वाइन स्विच, विच इंडियन सिटी लीड्स द कंट्री विथ हाईएस्ट क्रिप्टो अडॉप्शन? ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था। न्यू दिल्ली इंडिया की वो सिटी है जहाँ पे हमें क्रिप्टो अडॉप्शन का रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिला, और न्यू दिल्ली के बाद सेकेंड पे थी बेंगलुरु और थर्ड पे थी हैदराबाद। ठीक है, अगर हम टियर 2 सिटीज़ की बात करेंगे तो इसमें टॉप पे थी जयपुर सिटी। Which neighboring country of India blacklisted as many as 16 Indian pharma companies? तो हाल ही में नेपाल ने इंडिया की 16 फार्मा कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। रीज़न क्या बताया इन्होंने? कि ये जो है WHO के जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड हैं उनको कंप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, Which country is the host of special negotiation round on 3 of the 4 pillars of Indo-Pacific Economic Framework in the month of February 2023? इसके लिए होस्ट रहने वाला है इंडिया, और ये 4 पिलर्स कौन है जिनकी बात यहाँ पे हो रही है? फर्स्ट है इसमें ट्रेड पिलर, सेकंड है सप्लाई चेन, थर्ड है टैक्स एंड एंटी करप्शन, और फोर्थ है इसमें क्लीन एनर्जी। ठीक है, इंडिया ट्रेड वाले पिलर का हिस्सा नहीं है। फ्रैंक बैनिमरामा इज द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ये बन गए हैं इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर फिजी कंट्री के। रीज़न क्या था? जो जनरल इलेक्शंस यहाँ पे हाल ही में हुए हैं उसमें कोई भी क्लियर मेजॉरिटी सामने नहीं आ पाई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अप्रूव्ड प्रोग्राम मॉनिटरिंग विद बोर्ड इन्वॉल्वमेंट फॉर विच कंट्री? तो IMF ने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट किया था यूक्रेन के लिए, ताकि वो अपने यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें अमिड रशिया यूक्रेन वॉर। विच कंट्री लॉन्च्ड अ बायोमेट्रिक सर्विस इन इट्स एयरपोर्ट अंडर विच नो पासपोर्ट और टिकट विल बी रिक्वायर्ड? तो हाल ही में UAE कंट्री ने ये बायोमेट्रिक सर्विस अपने एयरपोर्ट पे लॉन्च करी है, जिसमें कि किसी भी तरह के पासपोर्ट या फिर टिकट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो पैसेंजर का फेस है वही उनका बोर्डिंग पास रहेगा। एज पर द स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, विच कंट्री हैड द हाइएस्ट मीडिया मोबाइल डाउनलोड स्पीड इन द मंथ ऑफ नवंबर? तो इस इंडेक्स के मुताबिक कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मीडिया मोबाइल डाउनलोड स्पीड रही नवंबर मंथ के लिए? ये कंट्री है कतर। ठीक है, और इस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की रैंक कितनी थी? 71। याद रखिएगा एक कंट्री है चिले, यहाँ पे हाईएस्ट फिक्स्ड ब्रॉडबैंड
डाउनलोड स्पीड रही। फाइन। अब लास्ट में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स। विच इंडियन स्टेट हैज़ नेम्ड प्रसून जोशी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो प्रसून जोशी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन। इस कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दीपा मलिक को। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय द स्विट्जरलैंड टूरिज्म। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने नीरज चोपड़ा को बनाया है फ्रेंडशिप एम्बेसडर। क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनेसा नकाते हु वॉज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर इज फ्रॉम विच कंट्री। याद रखिएगा, वनेसा नकाते यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं और ये हैं युगांडा कंट्री से। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन साइंड ऑन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ एरोस्पेस। तो गरुड़ एरोस्पेस के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। नवीन श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू विच कंट्री। नवीन श्रीवास्तव हाल ही में इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं टू द कंट्री नेपाल। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लग्जरी लेबल लुइस विटन। तो पहली इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर इस लग्जरी लेबल लुइस विटन की बन गई हैं एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं जो हमें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहने हैं, अदरवाइज भूल जाएंगे। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.